फरमाएंगे मोहतरम साहबजादा हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद आसिफ सियालवी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए अहली सुन्नतिहि व अहबाबिहि व औलादिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व अज़वाजि सय्यिदिना व बनाति सय्यिदिना व औलादि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अहबाब ज़िवकार, सब तो पहले मुबारक दे मुस्तहिक ने जिन्हों ने माशाअल्लाह इतनी खूबसूरत हसीन व जमील महफिल पाक सजाई, इतना इहतिमाम किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे हबीब के सदके अपनी बारगाह अक़दस के अंदर कबूल व मंजूर अता फरमाए। महफिल दे विच आके बैठना सब तो पहले इंसान नूं चाहिए कि अदब सीखना। मैं सियालवी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अज भी चले जाओ ना आस्थान पाक ते सियाल शरीफ के अंदर सब तो पहले अदब सिखाया जाता है। अज भी अल्हम्दुलिल्लाह उस आस्थाने ते सब तो पहले अदब ही सिखाया जाता है। जे अदब है तो सब कुछ है, जे अदब नहीं तो कुछ भी नहीं। तो अर्ज कर रहे हैं कि अल्लाह करीम ने कुरान करीम फुरकान हमीद दी बड़ी प्यारी ते सोहनी आयत करीमा नाजिल फरमाई। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। बिल्कुल मुख्तसर ही हाजरी होसी जिवें कि बला अलामा साहब असल ता बयान उन्हां दा ही होना है खिताब। मैं तक तुहानू सबक सुनाना है। अल्लाह करीम ने फरमाया कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। फरमाया कि ऐ मेरे महबूब सारे नबियां दी उम्मतां दे विचों तेरी उम्मत बेहतरीन है ते चुगी गई है। ये वो वाहिद उम्मत है, ये बेहतरीन उम्मत है कि इस उम्मत दे उते नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम दे काफी काफी यानी कि साडे उते एहसान है। पहले भी उम्मत आए, पहले भी नबी आए, 1,24,000 कमोपेश अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेके आए। लेकिन हर नबी ने अपना अपना जो किरदार अपनी उम्मत का किरदार अल्लाह दे हुजूर पेश किया। ये वाहिद नबी आया है, नबियां दा सुल्तान, नबियां दा इमाम, फरिश्तियां दा इमाम, अल्लाह दा लाडला महबूब। ये ओ वाहिद नबी है कि जिस सदके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात नू तखलीक फरमाया। जिस नबी दे सदके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान नू तखलीक फरमाया, इस नबी दे सदके अल्लाह रब्बुल
इज्जत ने सितारियां नू चमक अता की थी और इसे नबी दे सदके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरज नू जनाबे वाला नूरानियत अता की थी। इस नबी दे सदके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो सूरज नू भी रोशनी अता की थी। मकसद ही है कि वो वाहिद नबी है कि इस नबी दी ए वाहिद उम्मत है कि जेड़ी सारी उम्मतां दे विचों ए उम्मत चुगी गई है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ए वाहिद ए ओ उम्मत है कि जेड़ी हर उम्मतां दे विचों ए उम्मत चुगी गई है। अज उम्मत दा किरदार वेखो, मुसलमाना की जिस वक्त इंसान मर के मना मिट्टियां देता चला जाएगा, आज असी एक नारा मार लवीए ना उसते भी पाबंदी, अल्लाह रसूल का जिक्र करिए उससे भी पाबंदी, कुरान की तिलावत करिए उससे भी पाबंदी, हर चीज से उत्ते पाबंदी। लेकिन एक ऐसी चीज है जिस उत्ते पाबंदी नहीं है। अल्लाह रसूल दा जिक्र बंदा करे पाबंदी, सलात व सलाम पढ़े पाबंदी, जे हक ते सच दी गल करे, हक ते सच दी बंदा गल करे उस दे उत्ते भी ये लाइफ चल रहा है। गल खड़का के करांगा अल्हम्दुलिल्लाह, डरन दी लोड़ नहीं है, गल मैं कर रहा। हक ते सच दी गल करना भी उस ते भी पाबंदी है। हुण मैनू ये दसो जाविए ते जाविए केड़े पासे? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, मुसलमाना तेरे और मेरे कोलों कयामत वाले दिन पूछा जाएगा। जिस वक्त माशर दा मैदान होएगा, नफ्सा नफ्सी दा आलम होएगा, मेरा रब पूछेगा, ऐ मेरे बंदिया मैं तेनू दुनिया ते भेजा और दुनिया ते इस मकसद नहीं भेजा है कि जाके सिर्फ कतरो खारी कर, चुगलखोरी कर, जिना कर, बदकारी कर, बदफेली कर, ना बल्कि अगर भेजा है फकत मोहम्मद मुस्तफा दी उम्मत नहीं भेजा। अगर भेजा भी है तो महबूब दी उम्मत है और उम्मत बढ़ के भी खा और अपने अंदर जज्बा पैदा कर। खुदा दी इज्जत और जलाल दी कसम है, और मेरा अकीदा कोई आम अकीदा नहीं है, दुकानदारा वाला अकीदा नहीं, बल्कि मोहम्मद यारा वाला। कोई आम अकीदा नहीं, मोहम्मद यारा वाला अकीदा है। असली अल्हम्दुलिल्लाह कच्चे अकीदे वाले लोग नहीं है, दो नंबर नहीं है, तेरे नंबर नहीं है, सच्चे और सुच्चे पक्के ठक्के सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह हर किसे नू चावण वाले हैं, मनन वाले हैं। जिथे जिक्र हो रहे होवे ना नबी दे चार यारां दा ते नाल सहाबा दा भी होना चाहिए। जे सहाबा दा हो रहा नाल नबी दा भी होना चाहिए, जे नबी दा हो रहा ते अहले बैत दा भी होना चाहिए। ये तो किबला अलामा साहब उन्होंने मौजू दिता गया, लेकिन मैं इस मौजू नू छेड़दा नहीं कि जिम्मे उन्हां दे अल्हम्दुलिल्लाह कसर कट दे से ने। गल बंदा हक ते सच दी करे उस दे उत्ते भी जनाब पाबंदी, दबाया जांदा उलमा नू, धमकाया जांदा है। हक दी गल करसी तो सख्ती, इसने जनाब इंतशार फैलाया, ये कीता वो कीता, हत्ता के करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी रसूल है। हुन तवज्जो मेरे वाल करना, तवज्जो करना, नबी पाक दा गुलाम है, सहाबी है, तो नबी पाक दी सवारी दे ना करीब खड़ा है ते ड्यूटी अपनी निभा रहा है। वो ड्यूटी निभा रहे, एक शख्स गुजर रहा है, जिस वक्त गुजरा है ना उसने इस तरह करके ना अपना मुंह यानी कि नक भी ते मुंह भी लपेट के दूरों दी होके गुजरिया। हुन वो गुलाम है, सहाबी रसूल है, बर्दाश्त ना कीता, ना बर्दाश्त होया गया। सहाबी रसूल अगे वधिया, अगे वध के ना उसको बुलाया कि एक बारी करीब आ मेरी गल सुन, एक दफा करीब आ मेरी जरा गल तो सुन। हाँ जी हुक्म करो। अच्छा दसो पिछों आयो ठीक ठाक ते जब करीब आयो इस तरह नक दे उत्ते कपड़ा क्यों लिया, की वजह? हुन तवज्जो मेरे वाल करना।
नक दे उत्ते और मुंह ते कपड़ा किस वजह तो लिया? उस शख्स ने आख्या कि भाई मैं कपड़ा इस वजह तो लिया कि जिहड़ा हजूर दी ए सवारी मुबारक यानी कि खच्चर मुबारक खड़ा है ना, इस दे पेशाब दी मैनू बदबू आई है, इस वजह तो करके अपने मैं मुंह ते और अपने नक ते कपड़ा लैके दूरों दी होके मैं गुजर गया हाँ। हुण तवज्जो करना, जिहड़ा सुन्नी होएगा उन्हें समझ आ जाएगी जिथों मैं गल कर रहा। हुण जिस वक्त वो सहाबी रसूल ने ये गल सुनी कि एक अजनबी शख्स है, पता नहीं कौन है, वल्लाह रे वल्लाह बा खुदा, उसने नबी पाक दी सवारी दे पेशाब मुबारक तो भी नफरत की थी और सहाबी रसूल को बर्दाश्त न होया गया। मियां ने तलवार निकाल के तलवार जनाबे वाला उसका सर तन तो जुदा कर दिता। सर तन तो जुदा करने तो बाद फरमाया कि ऐ जलीला, ऐ खबीसा, अगर मैं बल्कि कयामत तक तरीक इतना कम कर देगा जेड़ा नबी दी सवारी दी पेशाब से इस तरह करके नफरत करेगा और फिर पिछो खादिम हुसैन भी उठेगा। मन सब्बा नबी यल्फतुलो, और जेड़ा बंदा खुदा दी इज्जत और जलाल दी कसम है, और जेड़ा बंदा किसी नबी दी तौहीन करेगा और मन सब्बा नबी यल्फतुलो, ऐसे तरह जिवें सहाबी रसूल ने सारे तो जुदा किया और सुन्नी भी उड़ा के रख दिया। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, मनसब्बा नबियन, मनसब्बा नबियन, ताजदारे खत्म नबूवत। जिहड़ा बंदा किसी नबी दी सवारी दी तौहीन करे, हजूर दी असहाब कोलों ये चीज बर्दाश्त नहीं है ते सुन्नी किवें बर्दाश्त कर? आज जेड़ा बंदा आखे ना या साडा बंदा सांझा है, मैं लानत करना ऐसे अकीदे। मैं उलमा दी मौजूदगी से जुमला दे रहा, जेड़ा बंदा आखे ना कि साडा बंदा सांझा है, फिर सांझा रख, जिस नबी दा कलमा पढ़िया कलमा भी छड़, क्योंकि तेरा ताल्लुक ही नहीं है। ये दसो कि जिस वक्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप दे बेटे ने आख्या ना कि बाबा के मेरी तलवार दी जद थले एक मर्तबा भी आ जांदा ना तेरे मैं टुकड़े कर देंदा, ते बाप दा अगे जवाब सुनो। बाप ने क्या कहा, पुत्रा अपने बाप दी तलवार दी नोक थले एक मर्तबा भी आ जांदा ना दुश्मन इस्लाम समझ के तेरे टुकड़े करके मुस्तफा दे कदम च ढेर ला दे। जिन्हां ने अपनी औलाद की नसीहत और तरबियत ऐसी की थी, सानू भी चाहिए कि अपनी औलादां की तरबियत ऐसी करना और नसीहत ऐसी करना कि उन्हें पता होना चाहिए साडे नबी दा नाम क्या है, उन्हें भी इल्म होना चाहिए साडा नबी केड़ा है, किस नबी दी जात एक किताब नाजिल हुई। आज साडियां औलादां नूं अगर इल्म ना होएगा, ना पता होएगा, कल नूं हकीकत गल सानू पछताना पै जाएगा। दरअसल वो है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी बारगाह इक़दस के अंदर ना सहाबी रसूल हाजिर होया, अर्ज कीती या रसूल अल्लाह सोनिया तुसी बुलाया? जी बिल्कुल बुलाया, जी बिल्कुल बुलाया जी या रसूल हुक्म होवे। मेरे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि ए मेरे गुलामा कि वो जेड़ा शख्स जा रही उसदी गर्दन तुसी उड़ाइए? जी आका या रसूल अल्लाह सोनिया बिल्कुल असी उड़ा दित्ती। क्यों कत्ल क्यों कीता है? हुन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे अंदर सहाबी रसूल ने जेड़ा के जवाब दिता ना, सुन्नी होएगा तो खुदा दी कसम कलेजा भी ठर जाएगा ते तड़प भी जाएगा। उन सहाबी रसूल ने अर्ज की आका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह मैं कुर्बान, मेरा माँ बाप भी तेरे ते कुर्बान हो जावे और मालो जान भी सब कुछ तेरे कदमां ते वार देवां। या रसूल अल्लाह सोनिया कि जेड़ा शख्स तुहाडी सवारी दे पेशाब तो नफरत करे सानू चंगा नहीं लगदा, सानू तो चंगा नहीं लगदा। या रसूल अल्लाह साडे कोल बर्दाश्त नहीं होगा, सातां तो जुदा कर दिता है। पता चलिया कि जेड़ा नबी दी सवारी तो भी नफरत करे, नबी दी सवारी दे पेशाब तो नफरत करे,
ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा कराम नबी पाक दे ज़ात मुबारक ते कोई हरफ आ जावे क्या बर्दाश्त कर जासे? जेड़े सहाबी जेड़े गुलाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सवारी दा इतना अदब करदे उसने पिशाब दा इतना अदब करते हैं, फिर खुद सोचो इमाम उल अंबिया दा क्या आलम होवेगा, उस नबी दा क्या मकाम होवेगा। आ मुसलमान अल्लाह दी इज्जत व जलाल दी कसम है, रब्बे कायनात ने कुरान करीम दे अंदर ऐलान फरमाया लोगो कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जेड़ा बंदा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्मत दे विच असीं अल्हम्दुलिल्लाह पैदा होए, असीं उस दी उम्मती हैं, कलमा पढ़िया, बच्चा पैदा होंदा है, कन्न च अज़ान जीती जाती है, फिर उस तो बाद असीं कहने मुसलमान हो गया। गल इत्थे खत्म नहीं हो गई, गल इत्थे खत्म नहीं हुई। जेड़ा बंदा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा कलमा पढ़िया, हुजूर दी ज़ात ते दरूद पढ़दा है, एक छोटा जा परिंदा है, मक्खी है, छोटी जी मक्खी है शहद दी। हुणे वेखो कि ये मक्खी है तो छोटी जी, ये हर फुल दे उत्तों आके रस चूस के चली जाती है, चंगे ते बांधी है, मंदे ते बांधी है, भेड़े ते बांधी है, रस चूसती है, चूस के जाके अपने छत्ते के अंदर जाके बैठती है। फिर जिस वक्त अपना लुआबे दहन विच डालती है, शहद नहीं बनता उस वक्त, लुआबे दहन सट के ते हुजूर दी ज़ात ते दरूद पढ़ती है, हुजूर दी ज़ात ते फिर दरूद पढ़ती है, दरूद पढ़ के फिर दोबारा जनाबे वाला फूका मार दी, उस वक्त मिठास पैदा हो जाती है। और साढ़े नाल तो वो छोटा जा परिंदा, छोटी जी मक्खी साढ़े नाल तो वो चंगी है कि जिहड़ा हुजूर दी ज़ात ते दरूद तो पढ़ती है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ये बेहतरीन उम्मत है, हर नबियां दी उम्मतां दे विचों इस उम्मत नूं चुकिया गया है। सिर्फ मैं आखिरी जुमला देसां, अल्लामा साहब आ जासन इंशाअल्लाह मैं उन्हां दे हवाले। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मुसलमानों, हुजूर दे यार कितने हैं? मट्ठा नहीं बोलना, आखिरी गाल करदा पिया, जे ना मेरे नाल साथ ना देसो, हकीकत गल है कि मैं स्पीकर दी जान नहीं छड़नी, अलामा साहब बिठा देना। हुजूर दे यार कितने? उच्चा बोलो, तोड़ा बेड़ा होवे पार, तोड़ा बेड़ा होवे पार। हुजूर दे चार यार हैं, चार यार ज़मीनी हैं ते चार ही आसमानी हैं, चार ज़मीनी चार ही आसमानी। लेकिन पहले नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे वजीर भी होया ते यार भी होया, खलीफा बिला फसल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और दूसरा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा खलीफा भी है और नबी पाक दा वजीर भी है, हजरत उमर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और तीसरा वजीर भी है और खलीफा भी है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा ओ खलीफा बिला हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत उस्मान गनी नु ज़ुन्नूरैन क्यों आखा गया? क्योंकि दो नूरां वाला नबी दियां दो शहजादियां हजरत उस्मान दे घर। आखिर वाला चौथा यार केड़ा है? तवज्जो करना, चौथा यार केड़ा? चौथा वजीर भी है ते यार भी है, हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। ये चार यार जमीनी हो गए ते चार हुन आसमानी केड़े हैं? हुन पहले वजीर दा नाम है सैयदना जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और दूसरा है हजरत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और तीसरे नंबर वाला हजरत मिकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ते चौथा हजरत इजराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उन चार वजीर हो गए जमीनी ते चार ही आसमानी हो गए। तवज्जो मेरे वाल करना, चार जमीनी ते चार ही आसमानी हैं वजीर। हुन जेड़ा बंदा आके कि इन्हां दे उत्ते आके इतराज करे कि ए जनाबे वाला पहला अली है ते अबू बकर सिद्दीक नु आखिर ते लेके आवे,
ये मनन वाली है। पहला खलीफा केड़ा है, तरतीब लेके आना, तरतीब। पहला खलीफा केड़ा है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये अकीदे दी गल है। पहला सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और दूसरा कौन है, हजरत उमर पाक रज़ी अल्लाह तआला। तीसरा केड़ा है, हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। चौथे नंबर वाला कौन है, हैदर कर्रार हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, जिसके मुतल्लिक मेरे अल्लाह ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला, जिदा मैं मौला ओदा, जिदा मैं मौला, जिदा मैं मौला, जिदा मैं मौला, हत्थां नूं चाह के जिदा मैं मौला ओदा अली मौला, जिदा मैं मौला उसदा अली मौला। मुसलमाना हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम अगर आखे ना कि अली सुन्नी जिवें मनदे हन असी, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह जिवें बेली मनदे ओंज नहीं, भंग पी के नहीं, चरस पी के नहीं, शराब पी के नहीं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सी वुजू करके मसीते पढ़ के नमाज पढ़ के मनदे हैं। माशाअल्लाह असी अल्हम्दुलिल्लाह अगर हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम अगर मनिए ना तो पाक साफ दामन करके आके मनते हैं। इवें कदी नहीं मौला अली ने मनिया, और जिवें झलिया तू मंदा वदा है। अगर अली अली तू कर, बेशक सारी जिंदगी अली अली कर, लेकिन उतने तक तेरे दिल दे उत्ते मोर ना लग सी जब तक हजरत उस्मान दी मुहब्बत दिल विच ना होवे, हजरत उमर पाक दी मुहब्बत दिल विच ना होवे, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाह तेरी सदाकत नु सलाम। अगर उस सदीक दी मुहब्बत भी अगर दिल विच मौजूद ना होवे, खुदा दी इज्जत दी कसम है सारी जिंदगी बेशक तू कर नमाज़ा पढ़ ला, हज कर ला, ज़काता दे ला, सदकात कर ला, फितरात दे ला, सब कुछ कर ला, उतने तक तेरी जनाबे वाला कोई इबादत काबिल कबूल नहीं जब तक चार यारा दी मोहब्बत ना हो। अगर इन्हां चौ यारां दी मोहब्बत तेरे दिल विच मौजूद आ जावे, मौजूद होवे, फिर तेरी सारी इबादत काबिल कबूल है। अगर इन्हां चौ यारां दी इबादत अगर चौ यारां नु ना मनिया, सहाबा किसे सहाबा नु भी ना मनिया, मुसलमाना फिर तेरी सब कुछ भी जाया है। मता भोले चले जावे कि साडी ए भी इबादत काबिल कबूल हो जाएगी। अगर ਅਸੀਂ सारी रात महफिल सजा के बैठे हैं, जिस तरह किबला मेरे भाई ने, भाई आदिल साहब ने फरमाया ना शुरुआत तो, अगर ਅਸੀਂ सारी रात महफिल सजाई रखी, अल्लाह रसूल का जिक्र करिए, तो सुबह उठी के फजर की नमाज अदा ना कर सकिए। सुबह उठ के अगर वो बंदा फजर की नमाज अदा ना कर सके, साडा वो जिक्र किसी फायदे का नहीं है। लिहाजा इस वास्ते दुआ है कि अल्लाह करीम दी बारगाह इक़दस के अंदर अल्लाह तबारक व तआला साडी हाज़री अपनी बारगाह इक़दस में कबूल मंजूर अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। यकीनन नज़ीम आलम दीन तशरीफ लाए हज़रत